जय जय श्री सीताराम। मित्रों, हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत ही उससे व्यवहार करते हैं, जबकि वो हमारा सबसे पुराना, सबसे बड़ा रिश्तेदार है, पहला रिश्तेदार है। वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरा पति है। यहाँ पर जितने रिश्ते नाते हैं मित्रों, वो तब तक हैं जब तक ये शरीर है हमारा। और ये मित्र, ये मेरा सगा संबंधी हमेशा से हमारे साथ रहा है। ये हमारा तब भी पिता और पति था जब हम 84 लाख योन में से नाली के कीड़े बने थे, तब भी ये हमारे साथ था। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप कहोगे ये पति कैसा है? आइए, मैं समझता हूँ आप मुझे बड़ी एकाग्रता से सुन रहे होंगे। 2 मिनट का समय आपका लेंगे। रात के 12 बजे महारास के दौरान मेरे गोविंद ने बंसी बजा करके गोपियों को आह्वान किया, और जब गोपियाँ आ गईं तो लेक्चर देने लगे। कैसी हो तुम लोग? इतनी रात को एक पराये पुरुष के बुलाने पर आधी रात को अपने पति और बच्चों को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके चली आई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बड़ी देर तक लेक्चर सुनने के बाद एक बुद्धिमान गोपी ने पूछा, भगवान एक बात का उत्तर दो मुझे। एक पतिव्रता पत्नी थी। वो अपने पति की नित्य सेवा पूजा करती थी, प्रसादी पवाती थी, इसके बाद ही वो कुछ पाती थी। एक दिन वो पति परदेश चला गया, तो ऐसे में उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मेरे प्रभु कहते हैं कि उसको एक मिट्टी का पुतला बना करके उसकी जगह, पति की जगह रख करके उसकी नित्य पूजा अर्चना करके, उसकी सेवा करके, भोजन पवा करके तब उसको पाना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक आपने कही प्रभु, परंतु एक दिन वो उसी मिट्टी के पुतले को पूजा कर रही थी और उसका वास्तव का पति आ गया, दरवाजे पर आवाज़ देने लगा। तो अब उसे क्या करना चाहिए प्रभु? बोले बिल्कुल सीधी सी बात है, जब असली पति आ गया तो फिर इस पुतले का क्या काम? दौड़ करके जाओ, दरवाज़ा खोलो और उसको प्यार से लेकर के अंदर आओ और उसकी पूजा पाठ करो। तो प्रभु अब आप ही बताइए, आज मेरे असली पति मेरे दरवाजे पर आकर के कहता है कि आओ गोपियों, मैं तुम्हें आह्वान कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ आकर के रास करो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्रभु निरुत्तर हो गए और गोपियों को आलिंगन करके बड़े प्यार से महारास रचाते हैं। ये प्रसंग बहुत लंबा है, अगर आपको सुनना है तो हमारे YouTube पे जाइए, और उसमें हमने राम कथा के दौरान इस प्रसंग को बड़ी खूबसूरती से कहा है, और फिर वहाँ पर आप सुनिए। चरणदास जी महाराज मेहंदीपुर के नाम से सर्च कीजिए, आपको हमारी राम कथा उसमें YouTube में लगातार मिलेगी। जय जय श्री सीताराम।